अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी मेरे बताए गए तरीके से भिंडी बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो भिंडी तो वैसे भी हर किसी को खाना पसंद होती है, सबकी ऑल टाइम फेवरेट होती है, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ इस तरीके से आप बना कर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमने आधा किलो भिंडी ली है। सबसे पहले भिंडी को वॉश करके आपने किसी भी स्ट्रेनर में डाल के रख देना है और जो इसका पानी है वो ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से काट लेना है, क्योंकि अगर हम भिंडी गीली होती है उसी को काट लेते हैं तो उसको फ्राई करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए पहले भिंडी को वॉश करने के बाद आपने अच्छी तरह से सुखा लेना है, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट हैं तो चलिए मैं आपको हाथ के हाथ बताती रहूँगी। पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल, आधा कप ऑयल ले लेंगे। दो मीडियम साइज़ की प्याज ली है, प्याज को रफली काट लिया है। तो इसमें आप चाहें तो बारीक भी काट के डाल सकते हैं या मोटी भी, जैसे भी आपको पसंद हो। तो प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, इसको गोल्डन ब्राउन कलर इसका नहीं करना है। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी सोते हुई है, अभी इसका कलर गोल्डन नहीं हुआ है। तो इसमें हम ज़ीरा आधा चम्मच डालेंगे। कड़ी पत्ता मैंने लिया है 6 से 7 पत्ते। तो आपके पास अगर कड़ी पत्ता है तो ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसका। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम इसमें भिंडी डालेंगे और भिंडी को भी फ्राई करेंगे। अगर शुरू में ही प्याज का डार्क कलर कर देंगे तो जब हम भिंडी के साथ इसको फ्राई करेंगे तो प्याज हमारी जल जाएगी। तो छोटी छोटी सी ये टिप्स होती हैं जिनका ख्याल करना होता है कुकिंग करते टाइम, तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। अब अपने भिंडी को अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो इससे ये होगा कि भिंडी हमारी खिली खिली बनेगी। तो मैं इसको लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। बस इतनी देर फ्राई करना है कि इसमें जो एक लेस बनता है ना वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो भिंडी में जो लेस बनता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसको अच्छी तरह से फ्राई करके बनाएं। अब मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें ली हैं कटी हुई और 4 मैंने सूखी वाली लाल मिर्चें ली थी, इनको काट कर लिया इस तरह से। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्चें नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भिंडी में लाल मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट कर डालें, दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी तरह से भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। अभी 3 मिनट हुए हैं इसको फ्राई करते हुए, तो इसको मैं अभी मज़ीद और अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाते हैं भिंडी को फ्राई करने में। जितनी अच्छी भिंडी फ्राई होगी उतनी ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत और साथ में डाल देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, ये इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसमें पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो मैं टमाटर वाली भिंडी आज बना रही हूँ। इसी तरीके से लीमू वाली भिंडी भी बनती है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप यहाँ पर लीमू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे, इसे कवर कर देंगे। इसमें कोई हल्दी या गरम मसाले कुछ भी नहीं जाते हैं, ये ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। दम वाली आंच पर इसको 6 से 7 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6 से 7 मिनट हो गए थे भिंडी को पकते हुए और आप इसका कलर देख सकते हैं, दिखने में ही पता चल रहा है भिंडी हमारी पक चुकी है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और भिंडी को डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनी है। तो आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।